Hello everyone, this is Anmol and you're watching Invest with Anmol. So in this video we'll be discussing about where to invest. So without any further ado, let's begin. अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मेजरली दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो वो उस कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में कैसा होने वाला है, कितनी ग्रो करने वाली है, और दूसरा उसको किस प्राइस पे बाय किया जाए। तो इन सब चीज़ों की रिसर्च में स्किल और नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं इन्वेस्टिंग के फील्ड में तो आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मींस इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है कि ऑन एन एवरेज निफ्टी 15% रिटर्न देता है इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड बाय लॉन्ग टर्म आई मीन एटलीस्ट 5 years। और वॉरेन बुफे भी ऐसा कहते हैं कि द स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू मेक मनी इन द मार्केट्स इन द लॉन्ग रन इज नियरली ज़ीरो। So you don't require any, expertise to earn money from the markets in the long run. So if you get invested in the market for at least 5 years, so you'll surely generate good returns of your money. So I'll show you the Nifty chart. देखिए, अगर आपने 2014 में इन्वेस्ट किया होता, 2014 में निफ्टी की वैल्यू समथिंग अराउंड 5500 के आसपास चल रही थी। एज़ कम्पेयर टू 28 जुलाई 2020 को देखा जाए तो 11,300 चल रही है, अप्स एंड डाउन्स के बाद भी। तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि 15% रिटर्न देता है निफ्टी। ये देख लीजिए, चार्ट आपके सामने है, 2014 से 2020 का चार्ट है। और इसको बड़ा किया जाए तो देख लेते हैं ओल्ड डेटा, अपडेट चार्ट। ये देखिए, 2001 में कुछ वैल्यू थी 1190 और आज 11,300। तो ऐसे ही रिटर्न्स आप, ये हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू मैंने आपको समझाया कि 15% रिटर्न निफ्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मिल सकता है आपको। लेकिन रिटर्न्स हर ईयर इक्वल नहीं होते, हर एक के रिटर्न्स डिफरेंट मिलेंगे आपको। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर किसी ने 2017 में इन्वेस्ट किया होता, और ये देखिए 2017 में निफ्टी की वैल्यू थी अराउंड 8,000, और 2018 एकदम से ये वैल्यू हो गई अराउंड 11,000। तो आप देख रहे हैं एक साल में 40% रिटर्न्स। अगर किसी ने 2017 में इन्वेस्ट किया था तो 2018 में उसको अपनी कैपिटल पे 40% रिटर्न मिल चुका था। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, अगर किसी ने 2019 में इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे वैल्यू चल रही थी निफ्टी की समथिंग अराउंड 10,700। तो अगर 2020 में अब वो देखे तो उसकी वैल्यू हो गई थी 8,000। ये हो गए नेगेटिव रिटर्न्स। तो अब हर एक इन्वेस्टर के रिटर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज ये कहा जा सकता है कि निफ्टी लॉन्ग टर्म में 15% रिटर्न देता है, ऐसा ये हिस्टोरिकली है। लेकिन अब निफ्टी में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? निफ्टी में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आप इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया की ग्रोथ जितनी होगी उस हिसाब से निफ्टी भी ग्रो करेगा। लेकिन निफ्टी ग्रो कब करता है? जब आप और मैं कंज्यूम ज़्यादा करते हैं चीज़ें। द न्यू जनरेशन ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन, एंड बाय बेटर वी मीन दैट कि जो न्यू जनरेशन होती है ना, वो पिछली जनरेशन से ज़्यादा कंज्यूम करती है, कंजप्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको अपने आपके पेरेंट्स भी कहा करते होंगे कि हम अपने टाइम में स्कूल पैदल जाया करते थे, तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे कि कार ले सकें, सब कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस टाइम। लेकिन आज के टाइम में स्कूटी, कार सब अफोर्ड कर लेते हैं। तो मतलब कंजप्शन ज़्यादा हो गई है, कंज्यूम ज़्यादा कर सकते हैं आज की जनरेशन, और ऐसे ही आने वाली जो जनरेशन होगी वो और ज़्यादा कंज्यूम करेगी। इसीलिए ही निफ्टी बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ रहे हैं, टॉपिक को समझ रहे हैं हम? ऐसी कुछ कंपनीज होंगी जो कुछ सेल कर रही होंगी और न्यू जनरेशन उसको कंज्यूम कर रही होगी, तो निफ्टी बढ़ ही रहा होगा हमेशा। एक होता है एक्टिव पोर्टफोलियो और एक होता है पैसिव पोर्टफोलियो। पैसिव पोर्टफोलियो मतलब तो वही हो गया कि ट्रस्ट द इंडेक्स, डायरेक्टली निफ्टी इंडेक्स में आप डाल दीजिए पैसा और भूल जाइए लंबे समय के लिए, तो वो पैसा आपका 15% से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक्टिवली में ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि जिस कंपनी
को आपको लग रहा है कि ये मार्केट को बीट कर सकती है, मार्केट को बीट करने का मतलब कि निफ्टी के रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, तो उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं हम, और उनमें आपको चेंजेस भी करने पड़ेंगे। कुछ कंपनीज परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको बहुत सारी कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक कंपनी में तो ट्रस्ट वैसे ही नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे मोजर बियर एक टाइम में कितना अच्छा बिजनेस करती थी जब सीडीज पॉपुलर थी मोजर बियर की, लेकिन एकदम से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, एकदम से पेन ड्राइव्स आ गई, मेमोरी कार्ड्स आ गए, तो सीडी का बिजनेस खत्म हो गया। अब जिस बंदे ने भी मोजर बियर पे पैसे लगाए थे, जिस मोजर बियर के शेयर्स परचेज किए थे, जिसने भी, तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई उसकी वैल्यू। तो अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी में ऐसा ही होता है, अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो निफ्टी से उसको बाहर कर दिया जाता है, तो जो परफॉर्म अच्छा कर रही है उसको निफ्टी में ले लिया जाता है। तो इसलिए पैसिव इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्टिव में मतलब ज़्यादा दिमाग और नॉलेज और स्किल रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए आप पैसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये फोर्ब्स का आर्टिकल भी था एक, एनी मंकी कैन बीट द मार्केट, ये मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था। इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, इसमें यही कहा गया है कि इन्होंने कुछ मंकीज़ लिए थे, तो मंकीज़ ने डार्ट फेंक के कुछ पोर्टफोलियो सिलेक्ट किए थे, तो कुछ मंकीज़ ने मार्केट को बीट कर दिया, मतलब उन्होंने ऐसा पोर्टफोलियो चुना मंकीज़ ने कि वो उनको इंडेक्स को, निफ्टी के इंडेक्स को बीट कर गया, मतलब कि जितने रिटर्न्स निफ्टी के थे उससे ज़्यादा रिटर्न्स दिए। और ऑन द अदर हैंड बहुत सारे मंकीज़ का नहीं करा गया। तो ऐसे ही सिमिलरली होता है कि बहुत सारे जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं जिन्होंने एमबीए कर रखी है, उनके पास एक्सपर्टीज़ है, तो वो पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं होता कि हर बार उनका पोर्टफोलियो बीट कर सके मार्केट को, मार्केट के रिटर्न्स को। तो अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऑलरेडी स्किलफुल लोगों को बीट कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे पोर्टफोलियोज बीट नहीं कर पाते पैसिव पोर्टफोलियो को। अगर आप बिगिनर हैं और नो नथिंग इन्वेस्टर हैं तो आपको बिल्कुल निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए स्टार्टिंग में। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है कि 15% रिटर्न कैसे मिलता है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा कोर्स का, जिसका नाम है फ्लैप, फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम। ये है मिस्टर वरुण मल्होत्रा का, जिनके थ्रू मैंने सीखा था। तो अगर आपको ज़्यादा ही डीप में जानना है तो ये 4 आवर्स का फ्री कोर्स है बिल्कुल, तो आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि निफ्टी 15% रिटर्न कैसे देता है। लेकिन बस उनके 4 आवर्स का कंक्लूजन यही है कि निफ्टी में आप इन्वेस्ट कर दीजिए और 15% रिटर्न्स एंजॉय कीजिए। तो अब हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्ट कर कैसे सकते हैं एक्चुअली। तो आप म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, बिल्कुल डिफरेंट म्यूचुअल फंड हैं। ये देखिए, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, ऐसे ही एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, ऐसे ही आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, ऐसे ही आईडीएफसी। तो आप किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है इन्वेस्ट करने का कि आप ग्रो ऐप में जाइए। ग्रो एक इंटरफेस है, वहाँ पे आपको सब म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे, वहाँ पे जाइए और आराम से इन्वेस्ट कीजिए। मैं ग्रो ऐप का लिंक दे दूंगा, मेरे रेफरेंस से डाउनलोड कर लेना, 100 रुपये मुझे भी मिल जाएंगे यार। तो वो ग्रो एक सिर्फ इंटरफेस है, एक्चुअली में आपका इन्वेस्ट तो पैसा है, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, यूटीआई या एसबीआई या जो भी, पैसा तो उनमें इन्वेस्ट होगा। अगर कल को ग्रो ऐप बंद भी हो जाती है तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है इन म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जो इनमें जो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है मेरे हिसाब से, आप इसमें कर लीजिए यूटीआई म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इसका AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना है 2362 करोड़। मतलब कि इतने सारे लोगों ने इसमें पैसा डाल रखा है, तो ट्रस्ट वर्दी होता है ये। ऐसे ही हम ICICI का देखें तो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना है 925 करोड़ रुपीज़, तो इसमें कम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप यूटीआई में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। मतलब आप जो भी पैसे डालेंगे वो प्रोपोर्शनेटली इन कंपनीज में डिवाइड हो जाएगा अपने आप, रिलायंस, TCH, HDFC, HUL, इन्फोसिस एंड सो। तो आप ग्रो में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आप मंथली पैसा डाल सकते हैं उसमें, एज लो एज 500 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं। मतलब 500 रुपये महीना आपका कट जाएगा हमेशा। तो ये ना गाइज NAV कैलकुलेट होता है डेली निफ्टी के अकॉर्डिंग।
NAV होता है नेट एसेट वैल्यू। तो अब आज की डेट में ये 23 जुलाई 2020 को 73 रुपीज़ है इसकी वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ यूनिट्स एलोकेट होंगी जिस दिन भी आप इन्वेस्ट करेंगे। तो उन ऐसे ही अगर मान लो निफ्टी की वैल्यू अगले मंथ डाउन चली जाती है तो ये NAV की वैल्यू भी डाउन चली जाएगी, तो आपको सेम अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये काम करता है। तो आप निफ्टी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए और ग्रो ऐप पे अकाउंट बनाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। तो आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए निफ्टी इंडेक्स फंड में, और फिर आगे की वीडियोस में हम कंपनीज को कैसे गुड कंपनीज को चूज़ करते हैं, किस प्राइस पे चूज़ करते हैं, तो आने वाली वीडियोस में हम वो डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।